एक घर से सास और बहू के झगड़े की काफी देर से आवाज आ रही थी। झगड़े की आवाज इतनी तेज थी कि पड़ोसियों के कान खड़े हो रहे थे। पड़ोसी मजे ले रहे थे। झगड़ा खत्म होते ही बहू किसी काम से बाहर आई तो पड़ोस की एक बूढ़ी औरत आई और बोली, बेटा तेरी सास तो कुतिया का मेल है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तेरा तो जीना हराम हो जाएगा। बहू ने तुरंत कहा कि आप जिनके बारे में बोल रही है ना, वो मेरी सास है, और मेरे पति की माँ तो वो मेरी भी माँ ही हुई, और हम माँ बेटी लाख झगड़ा करें, आपको पंचायत करने की कोई जरूरत नहीं है। बूढ़ी औरत बोली, बेटा मैं तो तेरी भलाई के लिए ही बोल रही थी। बहू ने कहा कि आप मेरी भलाई के लिए बोल रही हैं या बुराई के लिए, ये मुझे सब पता है। मेरी माँ ने ये मुझे बचपन से सिखाया है कि ऐसी फालतू कान भरने वाली औरतों से हमेशा बचकर रहना। ये कान भर भर के हंसता खेलता परिवार तुड़वा देती हैं। दादी सब समझ गई और बड़बड़ाते हुए वहां से चली गई। अब बहू जैसे ही घर आई अपनी सास को सारी बात बताई। ये सुनते ही सास की आंखों में आंसू आ गए। सास ने बहू को गले लगा लिया और रोते हुए बोली कि बेटा मुझे आज विश्वास हो गया कि तू मेरे घर की बहू नहीं बल्कि मेरे घर की लक्ष्मी है, और आज मुझे ये भरोसा हो गया कि तुम मेरे और मेरे बेटे को आराम से संभाल लेगी। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। बहू ने भी रोते हुए बस इतना ही कहा कि आप मेरी माँ हैं और माँ से झगड़ा कौन नहीं करता, पर झगड़े का मतलब ये नहीं कि मैं घर की बात बाहर करूं। सो घर की बातें अगर घर में ही रहे तो घर मंदिर है, वरना कान भरने वाले तो हर गली नुक्कड़ पर बैठे हैं जो चुटकियों में एक हंसता खेलता परिवार तोड़ देते हैं।